दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आपके सामने सुनाने जा रहे हैं जिसमें मोहन भागवत के अरेस्ट की बात सामने आ गई है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? मोहन भागवत के लिए अरेस्ट वारंट जारी क्यों हुआ? ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आज की तारीख में मोहन भागवत लगातार चर्चाओं में रहते हैं, बहुत सारे चौंकाने वाले बयान दे देते हैं, लेकिन मोहन भागवत के अरेस्ट वारंट की वजह क्या है? आइए आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पत्रकार की नजर से। पूरे मामले की गहराई को सुनिएगा और मौकों की तस्वीर को समझिएगा। 1 अगस्त 2025 एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी। मालेगांव बम का धमाका केस में पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा। मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश मिला था। ये खबर आई है आज तक और कई अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों में। कहानी यहीं से खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आज हम आपको एक ऐसे राज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो 17 साल पुराना है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सत्ता के गलियारों में सुनाई देती है। प्रणव मोहन, वह शख्स जो सच जानना चाहता था। प्रणव मोहन एक स्वतंत्र पत्रकार जो कभी बड़े बड़े चैनलों के लिए एक्सपोज करता था, लेकिन आजकल वह अकेले काम करता है। उसने जब एक खबर पढ़ी कि एक पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था, तो वह चौंक गया। क्या ये सच है या फिर सत्ता का नया खेल? प्रणव ने तय किया वह इस केस की तह तक जाएगा। मालेगांव का जख्म। मालेगांव, महाराष्ट्र, 29 सितंबर 2008 एक धमाका जिसने 7 लोगों की जान ली। और शुरुआत में जांच में कई नाम सामने आए, लेकिन बाद में एटीएस ने कहा इसमें सैफरन टेलर का एंगल है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य पर आरोप लगे, लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं और सभी को बरी कर दिया गया। इस बीच एक नए नाम का जिक्र सामने आया, मोहन भागवत। महबूब मुजावर के अनुसार उन्हें आदेश मिला था कि भागवत को गिरफ्तार करो, लेकिन उन्होंने वह आदेश मानने से इनकार कर दिया। आदेश किसने दिया? प्रणव को इस सवाल ने परेशान किया। किसने दिया था ये आदेश? महबूब मुजावर ने दावा किया था कि आदेश एटीएस चीफ परमबीर सिंह के जरिए आया। उन्होंने कहा हमें कहा गया था कि मोहन भागवत को पकड़ो, केस को हिंदू टेरर के नैरेटिव में ढालो। यहाँ प्रणव को समझ आने लगा ये केस केवल धमाके का नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई का हिस्सा था। सफेद गांव में वह महबूब मुजावर के एक पुराने साथी से मिलता है। वह चाय की दुकान पर बैठकर धीरे से कहता है, साहब, मुजावर ने सही कहा था, हम सबको दबाव में रखा गया। जिसने आवाज उठाई उसे सस्पेंड किया गया। यह सुनते ही प्रणव को अंदाजा हो गया कि कहानी सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, यह एक डर का जाल है। पचे हुए दस्तावेज। प्रणव पुराने रिकॉर्ड खंगालता है। वह एक पुराना फाइल पढ़ता है जिसमें कुछ दस्तावेज हैं जिसमें भागवत के नाम का जिक्र है, लेकिन कई पन्ने फटे हुए, कई सील लगे हुए। किसी ने जानबूझकर ये सब मिटाया है, बस बड़बड़ाता है। फाइल के एक पन्ने पर लिखा था सॉफ्टन टेरर, नैरेटिव सेट करना। यही प्रणव को सबसे बड़ा सुराग मिला। प्रणव आरएसएस मुख्यालय के बाहर खड़ा है। वह कई बार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिलता। एक अंदरूनी सूत्र कहता है भागवत जी इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे, सच बोलने से तूफान आ सकता है। सिस्टम का षड्यंत्र। प्रणव धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचता है। यह एक बड़ा षड्यंत्र था। एक नैरेटिव बनाने की केस को मोड़ा गया था। आदेश देने वालों ने सच बोलने वालों को कुचला। कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया, लेकिन सवाल आज भी बाकी है। सच का गला दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। 1 अगस्त
2025 एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी। मालेगांव बम का धमाका केस में पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा। मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश मिला था। ये खबर आई है आज तक और कई अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों में। कहानी यहीं से खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। आज हम आपको एक ऐसे राज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो 17 साल पुराना है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सत्ता के गलियारों में सुनाई देती है। प्रणव मोहन, वह शख्स जो सच जानना चाहता था। प्रणव मोहन एक स्वतंत्र पत्रकार जो कभी बड़े बड़े चैनलों के लिए एक्सपोज करता था, लेकिन आजकल वह अकेले काम करता है। उसने जब एक खबर पढ़ी कि एक पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था, तो वह चौंक गया। क्या ये सच है या फिर सत्ता का नया खेल? प्रणव ने तय किया वह इस केस की तह तक जाएगा। मालेगांव का जख्म। मालेगांव महाराष्ट्र 29 सितंबर 2008 एक धमाका जिसने 7 लोगों की जान ली। और शुरुआत में जांच में कई नाम सामने आए, लेकिन बाद में एटीएस ने कहा इसमें सैफरन टेलर का एंगल है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य पर आरोप लगे, लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं और सभी को बरी कर दिया गया। इस बीच एक नए नाम का जिक्र सामने आया, मोहन भागवत। महबूब मुजावर के अनुसार उन्हें आदेश मिला था कि भागवत को गिरफ्तार करो, लेकिन उन्होंने वह आदेश मानने से इनकार कर दिया। आदेश किसने दिया? प्रणव को इस सवाल ने परेशान किया। किसने दिया था ये आदेश? महबूब मुजावर ने दावा किया था कि आदेश एटीएस चीफ परमबीर सिंह के जरिए आया। उन्होंने कहा हमें कहा गया था कि मोहन भागवत को पकड़ो, केस को हिंदू टेरर के नैरेटिव में ढालो। यहाँ प्रणव को समझ आने लगा ये केस केवल धमाके का नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई का हिस्सा था। सफेद गांव में वह महबूब मुजावर के एक पुराने साथी से मिलता है। वह चाय की दुकान पर बैठकर धीरे से कहता है, साहब मुजावर ने सही कहा था, हम सबको दबाव में रखा गया। जिसने आवाज उठाई उसे सस्पेंड किया गया। यह सुनते ही प्रणव को अंदाजा हो गया कि कहानी सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, यह एक डर का जाल है। पचे हुए दस्तावेज। प्रणव पुराने रिकॉर्ड खंगालता है। वह एक पुराना फाइल पढ़ता है जिसमें कुछ दस्तावेज हैं जिसमें भागवत के नाम का जिक्र है, लेकिन कई पन्ने फटे हुए, कई सील लगे हुए। किसी ने जानबूझकर ये सब मिटाया है, बस बड़बड़ाता है। फाइल के एक पन्ने पर लिखा था सॉफ्टन टेरर, नैरेटिव सेट करना। यही प्रणव को सबसे बड़ा सुराग मिला। प्रणव आरएसएस मुख्यालय के बाहर खड़ा है। वह कई बार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिलता। एक अंदरूनी सूत्र कहता है भागवत जी इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे, सच बोलने से तूफान आ सकता है। सिस्टम का षड्यंत्र। प्रणव धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचता है। यह एक बड़ा षड्यंत्र था। एक नैरेटिव बनाने के केस को मोड़ा गया था। आदेश देने वालों ने सच बोलने वालों को कुचला। कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया, लेकिन सवाल आज भी बाकी है। सच का गला दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।